हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की हिंदी विषय की, जिसमें कि हम पाठ 9 रम्मों और कल्लों के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसे कि आपने कहानी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी होगी और आपने कहानी को समझा होगा, कहानी के हिसाब से ही यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करना। तो ये हमारी कहानी है पाठ की। इसके बारे में यहाँ चिन्ह वगैरह दिए गए हैं, योजक चिन्ह वगैरह के बारे में डिटेल दी गई हैं। और यहाँ से हमारे चालू होते प्रश्न। ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न 1 है, बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ? ए में है, रम्मो और कल्लो ने पढ़ाई नहीं की, रधिया ने बाबूजी की बात नहीं मानी। सी में है, रधिया की दोनों से अपने काम को कराने की इच्छा हुई। और डी है, रम्मो और कल्लो में अच्छी जीवन यापन की इच्छा हुई। तो इसमें बाबूजी के समझाने के बाद रम्मो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई, मतलब डी नंबर का हमारा सही है और हमने लिख लिया। प्रश्न 2 है, रधिया ने अपने बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया? ए में है, बाबूजी ने पढ़ने के लिए पैसे दिए। बी में है, बाबूजी ने दोनों को घर पर पढ़ाया। सी में है, बाबूजी ने दोनों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और डी में है, वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो इसका डी वाला आंसर राइट है, वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इसलिए रधिया ने कहा था कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। प्रश्न 3 है बच्चों, रम्मो और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी? सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय और रात के समय। तो इसका उत्तर है दोपहर के समय। और हम यहाँ पर लिखेंगे इसको दोपहर के समय। ठीक है, आगे प्रश्न 4, रम्मो और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया था? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का और 4 वर्ष का। तो इसका उत्तर है बी नंबर का 2 वर्ष का। और हम यहाँ पर लिखेंगे बी और लिखेंगे 2 वर्ष। प्रश्न 5वां है, शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं? वर्षगांठ, जन्मदिन, समारोह और विवाह। तो हम शादी की जगह पे विवाह का उपयोग कर सकते हैं डी नंबर का। और हम यहाँ पर लिखेंगे डी, विवाह। यहाँ हम लिखना भूल गए थे तो हमने आपको लिखकर बता दिया। ओके, तीसरे का सी, चौथे का बी, पांचवे का डी, जो आपको लिखना भी है। नीचे दिए गए से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए, कृपया, काम, पढ़ाई, 200 रुपये, 2 रुपये, विवाह, अनपढ़, प्रशिक्षण और विवाह, इनमें से छाट के इनको कंप्लीट करना है। तो प्रश्न 6 हो जाता है, शिक्षक बनने के लिए रम्मो और कल्लो ने खालिस्तान में प्रवेश लिया। तो प्रशिक्षण में। प्रश्न 7वां है, रधिया ने खालिस्तान मासिक पर सहायिका रखी, 200 रुपये। प्रश्न 8वां, रम्मो और कल्लो का जीवन खालिस्तान के कारण बदल गया। किसके कारण बदल गया? पढ़ाई के कारण। तो पढ़ाई लिख दीजिए। प्रश्न 9वां, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ खालिस्तान होता है। तो काला काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अनपढ़। प्रश्न 10वां है, अनुरोध करने के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है, कृपया। हमने लिख दिया कृपया। अब यहाँ पर बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया? तो इनकी पढ़ाई का जिम्मा लिया था बाबूजी ने। तो हम लिखेंगे बाबूजी ने लिया। प्रश्न 12 है बच्चों, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई, उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ है सकर्मक क्रिया। प्रश्न 13, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो खिड़की शब्द का बहुवचन हो जाएगा खिड़कियाँ। ओके। प्रश्न 14 है, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण हो जाएगा आप कौन है, और यहाँ पर लग जाएगा प्रश्नवाचक का चिन्ह। प्रश्न 15, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है 9, 2, 11 होना, अर्थ है इसका भाग जाना। वाक्य में प्रयोग इसका है, पुलिस देखकर बच्चे 9, 2, 11 हो गए। दूसरा है इसका मन मारकर रह जाना, इसका अर्थ हो जाता है इच्छा को समाप्त
करना। वाक्य का प्रयोग है पापा के जाने के बाद मैं मन मारकर रह गया। अब प्रश्न 16 जाता है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो इसका उत्तर है, कक्षा 8वीं की परीक्षा में रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त किए, इसलिए पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। प्रश्न 17 है बच्चों, रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। इसका उत्तर है, रधिया के समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोचती थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने में परेशानी जाएगी। यह सोचकर रधिया बेटियों को पढ़ाने से मना कर रही थी। प्रश्न 18 का क है, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया वाले दो दो वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है, भूमि साइकिल चलाती है, ये एक सकर्मक क्रिया है, और रमा जाती है, ये एक अकर्मक क्रिया है। तो ऐसे ही हमको दो वाक्य लिखना है और हमें बताना है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर देखो बच्चे, पहला हमने लिखा है राजू गाड़ी चलाता है, ये एक सकर्मक क्रिया है, और रानी जाती है, ये एक अकर्मक क्रिया है। दूसरा, शीला ने सेब खाया, तो ये सकर्मक क्रिया है, और शीला हंसती है, तो ये अकर्मक क्रिया है। इसका ख है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उनके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। सुख दुख, तो सुख और दुख लिखेंगे। राजधर्म में राज और धर्म लिखेंगे। धर्म अधर्म में धर्म और अधर्म लिखेंगे। माता पिता में माता और पिता लिखेंगे। ऊपर नीचे में ऊपर और नीचे लिखेंगे, और ये जो चिन्ह होता है बीच वाला, ये हटा देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है, पढ़ने लिखने से व्यक्ति में एकाग्रता की वृद्धि होती है, मस्तिष्क की आंतरिक गुणों का तथा चरित्र का विकास होता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों को समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। रोजगार प्राप्ति के लिए भी पढ़ना लिखना आवश्यक है, इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। प्रश्न 20, निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं, अपने पराये का अंतर खत्म हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है एवं हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। और आप किसकी सेवा करते हैं का उत्तर है, हम निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता, बच्चे और एक टीचर होने के कारण अपने छात्रों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा इस पाठ के प्रश्न होते हैं कंप्लीट, और आपको ये प्रश्न कंप्लीट करके पाठ को समझ के साथ में प्रश्नों को कंप्लीट करके कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय।